हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एक ही पाठ्यक्रम पर। जैसा कि आप कल पार्ट फर्स्ट नंबर सिस्टम का देख चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर संख्याओं का जो वर्गीकरण वो हम पढ़ चुके हैं। आज उसी बेस पे क्वेश्चंस करेंगे और हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों उठाइए नोटबुक और पेन और हो जाइए तैयार हमारे साथ मैथ की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो चलिए, कल हमारा बच गया, अब नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हेडिंग लगाएंगे जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसके जो अंदर संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये संख्याएं आती हैं। मतलब यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, नंबर 1। नंबर 2 यहीं पे हम हेडिंग लगाएंगे होल नंबर। होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसके अंदर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी बस दोनों में क्या अंतर होता है, नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से। यानी ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकती हैं, मतलब हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस पे आधारित हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो आगे क्योंकि क्लास लंबी ज़्यादा हो जाती है इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि A और B प्राकृतिक संख्या है हो तो। अब हम क्वेश्चन लेंगे नंबर 1, आंसर देना यस नो में आपको। A प्लस B प्राकृत संख्याएं होंगी। A प्लस B प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नंबर 2, A माइनस B प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ये सेम रहेगा, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ये प्लस बी का मतलब समझ रहे होंगे कि A प्लस बी पहले बोल दिया गया कि प्राकृतिक संख्या है, मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक होगा कि नहीं होगा, यस और नो में आंसर देना है। तो इसके लिए पहले समझते हैं। जैसे एग्जांपल, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। ये अगर हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं, जैसे 2 + 3 लें तो कितना आएगा 5, और 5 क्या है हमारा, ये भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमेशा A प्लस बी यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि ये बात सही है, एस A प्लस बी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इसका मान हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। यस, ये सही है। इसी तरह से A माइनस बी अगर हम करते हैं, अगर A माइनस बी करें तो ये क्या होगा, तो जैसे हम 2 - 3 करें तो -1 आ गया। आप बताइए -1 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। 1 - 1 कर दें 0 आ गया। 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। अभी मैंने पढ़ा कि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, नो। इसे हम कहेंगे नो। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे हमने वही लिखा है कि A माइनस बी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ये नो इसका आंसर। आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आते हैं रेलवे के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। A × B प्राकृतिक संख्याएं होंगी कि नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा। अब जैसे A का मान 2 ले लें और B का 3 ले लें, तो मल्टीप्लाई जब करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एस। मतलब ये कथन सही है, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक होगा, ये भी सही होगा। चौथा कॉन्सेप्ट और हम लेंगे इसमें, A/B। क्या अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम आपस में भाग करते हैं A/B, तो इसका रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट होगा वो प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी, ये हम लोगों को देखना है यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया 2/3, तो ये पॉइंट में आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे 6/3 ले लें
तो इसमें कंडीशन क्या हो, 2 आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगी। यानी मतलब कुछ कंडीशंस आ रहेंगी कि प्राकृतिक संख्या होगी, कुछ में नहीं होंगी। लेकिन अगर एक भी कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पूरा वो आंसर हमारा नो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नो लिखेंगे। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का जो भाग होता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट 5वां लिखेंगे, यदि a की पावर b हो तब जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। यदि a की पावर b हो, यानी दो प्राकृतिक, a भी प्राकृतिक संख्या है, b भी प्राकृतिक संख्या है। जैसे अगर 2 की पावर 3 ले लें तो 8 आ गया। 8 क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे इतना 20, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उसका हम वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, जितनी भी पावर हो लगाओगे तो एक नेचुरल नंबर ही आनी है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट भी हमारा सही है, इसका भी आंसर एस। तो ये इस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे भी क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। इस पे प्लस और माइनस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इन सब कंडीशंस पे के भी आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए पूरा हम लोग पढ़ते चलेंगे और नोट्स बढ़िया से बनाते चलेंगे। तो इसको आप हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 माध्यम से हम आपको क्लियर कर दिए हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है और होल नंबर क्या है, ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में 0 भी ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो प्राकृतिक संख्या हमेशा आती है। इनका अंतर भी जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इनका गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, कुछ केस में होगा, कुछ केस में नहीं होगा। और a की पावर अगर हम b कर देते हैं तो हमेशा प्राकृतिक संख्याएं ही आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से समझते हैं। यदि a और b, क्वेश्चन नंबर तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने नोट करके लाए हैं। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो, a और b कोई दो पूर्णांक हो। कल हम लोगों ने इंटीजर, पूर्णांक का मतलब इंटीजर यहाँ पे लिख लेंगे। कल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कल हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो इस पे भी 4 कंडीशंस बनती है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे नंबर 1, क्या a प्लस b पूर्णांक होगा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा, क्या a माइनस b पूर्णांक होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं यहीं पर। कल हम लोगों ने पूर्णांक में क्या पढ़ा था इंटीजर में कि -3, -2, -1, 0 और +1, 2, 3 ये सारी संख्याएं होती हैं। यानी पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांटा था, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो को हमने बताया था कि ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो देखते हैं अगर a और b दोनों पूर्णांक हैं तो a की वैल्यू मान लो हम -2 ले लिया और b का ले लिया -3। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, -5 आएगा। और -5 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि सभी। तो इसका मतलब ये है कि क्या a प्लस b पूर्णांक होगा, इसका आंसर होगा s होगा। इसी तरह निगेटिव के केस में देखेंगे तो मान लो -5 में से -3 करेंगे तो क्या होगा, -8 आ जाएगा। या 5 - 3 करेंगे 2 आएगा। तो चाहे पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या है, 0 तीनों पूर्णांक हैं। तो a माइनस b से कुछ भी घटाएंगे तो यही प्राप्त होना, या तो माइनस या 0 या फिर प्लस में केसेस आएंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा यस। क्या a माइनस b पूर्णांक होगा, यस। ये दोनों कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन इसमें देखेंगे, क्या a इंटू b पूर्णांक होगा, क्या a इंटू b पूर्णांक होगा। यानी दो पूर्णांक हैं, अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका केस में क्या होगा ये भी देखेंगे। जैसे केस -3 ले लिया, -2,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो +6 आएगा। तो +6 भी तो हमारा पूर्णांक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, अगर दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा, मतलब s। इसका आंसर भी s हो जाएगा। चौथी कंडीशन डिवाइड का देखते हैं। क्या a/b पूर्णांक है, पूर्णांक होगा? क्योंकि a और b क्या है पहले ही बोल दिया गया। यदि a और b कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो तो इनको हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं, यानी दो पूर्णांक संख्याओं का जो योग होगा, ये दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर है, दो पूर्णांक संख्याओं का मल्टीप्लाई है, दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब भाग दिया जाए तो रिजल्ट क्या होंगे, इससे ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब मान लीजिए हम इसको वेरीफाइड कैसे करेंगे। मान लीजिए एक पूर्णांक -2 है और एक पूर्णांक -3 है। अगर हम -2 को -3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चीज़ें आएंगी, तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 0 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित है। भाई 0 पूर्णांक है, हम b को कुछ भी ले सकते हैं, a भी कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ये पूर्णांक नहीं होगा। इसका आंसर होगा नो। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही समझना है कि तीनों केस में पूर्णांक जो पूर्णांक ही का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पूर्णांक ही आएगा, बट अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें कंडीशन में नो होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और एक अगर और हम बात करें इसमें, a की पावर b, पांचवी कंडीशन, क्या a की पावर b पूर्णांक होगा? क्या a की पावर b पूर्णांक होगा? इसको बताएंगे फटाफट कि a की पावर पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। आप कैसे जैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग देखते हैं। a की पावर b, मान लो a = 5 हो गया और b = -2 हो गया, तो a की पावर b का मतलब हो जाएगा 5 की पावर -2, और 5 की पावर -2 है तो इसे इक्वल टू लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, यानी 1/25, और 1/25 क्या है, हमारा पूर्णांक नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट भी क्या है, पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। मतलब किसी पूर्णांक की घात अगर पूर्णांक है तो हमेशा क्या, पूर्णांक के आंसर नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है इंटीजर्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोग कल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ लिए हैं, उस पर देखें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। परिमेय और अपरिमेय पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, परिमेय और अपरिमेय, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 0.565656 ... आपको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.234698 ... ये परिमेय है कि अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 बताना 0.34685, ये परिमेय है कि अपरिमेय। और क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। और क्वेश्चन नंबर 5 बताना है पाई क्या है। हमने कल इस पे डिस्कस कर लिया था, कल आपको बता दिया था कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, और ये जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 0.56 मतलब ये रिपीट हो रहा है, 565656, तो इससे जानते हैं आप 0.56 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में, और वैसे भी हमने बताया था एक कंडीशन कि जो रिपीटिंग होते हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने जब डेसिमल पढ़ाया था वहाँ बताया था एक रिकरिंग डेसिमल, तो ये रिकरिंग डेसिमल है, परिमेय संख्या होती हैं। इसे हम 56/99 लिख सकते हैं।
उसके बाद से ये क्या है 2 3 4 6 5, ये मतलब कट नहीं रहा है, लास्ट डिजिट इसमें नहीं आएगा। और तो इसे हम ये हो जाएगा ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगी कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी हमने बता ही दिया है। ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये क्या होगा, ये होगा परिमेय संख्या, यानी जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे यहाँ पे देखो डॉट डॉट दोनों में लगा है, तो इसमें पूरा समाप्त हो गया है, तो ये परिमेय संख्या है। दूसरी चीज, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जीरो क्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/6 लिखें, आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में जहाँ जिसका हम भाग देंगे वो 0 ही आएगा। ये P/Q फॉर्म बन रहा है, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जो कल हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो कल की नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन समझने से पहले आप कल की वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद पाई क्या है, पाई कल हमने क्लियर कर चुका हूँ कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 22/7 ये परिमेय है, और परिमेय क्यों है ये सब लोगों को पता है, क्योंकि ये P/Q फॉर्म है, इसलिए परिमेय है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं पर ये क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको समझ गए होंगे कि ये फॉर्म ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनका यूज आगे होता है। ये रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो अभी परिमेय पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। कल हमने फार्मूला बताया होगा आपको, यदि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। यदि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछ ले तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे A और B के मध्य KV परिमेय संख्या, ये फार्मूला है परिमेय संख्या। इसका जो फार्मूला होगा AK + B/K+1, ये फार्मूला है, इसको नोट करिएगा। जहाँ K = 1 2 3 ... कुछ भी हो सवाल में पता चलेगा। तो हम यहीं पे क्वेश्चन 1 लिखते हैं, इसी बेस्ड पे 2 और 4 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी। तो 2 और 4 मतलब A की वैल्यू 2 हो गई और B की वैल्यू A हो गई और K की वैल्यू यहाँ 1 होगी, क्योंकि मध्य का पूछा है। तो 2 और 4 के बीच में एक ही परिमेय संख्या है जो 3 होती है। तो हम यहाँ सिद्ध करें क्या 3 आता है कि नहीं आता हमारे फार्मूले से। एक बार फार्मूले को प्रूव करेंगे। जैसे अब वैल्यू रखेंगे AK + B/K+1 है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है 2 × K की वैल्यू 1 + V की वैल्यू 4/K+1, तो 1 + 1, क्योंकि K 1 है तो 1 + 1। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2 × 9 2 और 4 ये 6 आ जाएगा, और 1 1 2 और 2 से इसको भागेंगे 2 3 6, यानी 3 आ गया। यानी परिमेय संख्या जो होगी वो 3 होगी 2 और 4 के मध्य में। और वैसे भी देख रहे हो 2 और 4 के मध्य में एक ही संख्या है, इसीलिए K के मान है कि वो 3 है और 3 आ रहा है, इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन और इस पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे परिमेय संख्या में 2/3 और 5/7 के मध्य 84वीं परिमेय संख्या क्या होगी। ये NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लेकर आए कि वैसे फार्मूला इसीलिए बताया कि इस तरह पूछेगा 2/3 और 5/7 के मध्य 84वीं परिमेय संख्या क्या होगी।
तो यहाँ सारा मान हमको पता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है परिमेय संख्या का ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो गई 2/3, बी की वैल्यू क्या हो गई 5/7 और के की वैल्यू क्या हो गई 84। अब इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितना है 2/3 इंटू के का मान कितना है 84 प्लस बी का मान कितना है 5/7 अपान के प्लस 1, तो 84 के की वैल्यू प्लस 1 ये कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6 और 3 अठे 24, यानी ये 28 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 3 दूना 6 और 24 बनेगा, 8 3 24, ठीक है 28 3 84 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 28 दूना 56 हो गया प्लस 5/7 और टोटल हो जाएगा 84 में 1 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा। अब इसे हम ऊपर सॉल्व करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, जानते हैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 के 2 4 कैरी 7 5 35 4 39, ये 392 और प्लस 5 अपान में क्या 7 आ जाएगा इंटू 85। अब 392 आ गया, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो 397 आ जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 7 8 56 और 3 59, यानी ये आंसर आके आ जाएगा आपको। आप इसको यहाँ पे कटता है तो काट लीजिएगा, यानी 397/595 ये इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 84 जो परिमेय संख्या होगी निकल के ये आएगी। तो उस फार्मूले का यूज इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे परिमेय संख्या के। इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसके भी थोड़ा समझ लेंगे, जो कॉन्सेप्ट और हैं क्लियर कर लेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, रियल नंबर जिसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। रियल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर वो संख्या होती है अगर हम जिस संख्या का वर्ग करें, यानी जिस संख्या का वर्ग पॉजिटिव आता है वो रियल नंबर होता है, और जिस संख्या का वर्ग करने पर नेगेटिव रिजल्ट आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। कल हमने बताया था कि आई को अगर हम इमेजिनरी नंबर मांगे तो आई स्क्वायर का मान क्या बताया था -1, क्योंकि इसका जब हमने वर्ग किया तो -1 आ रहा है। और बताया था कि आई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1, यानी रूट के अंदर कोई भी मान अगर -1 में है तो वो काल्पनिक संख्या होगी, वो काल्पनिक संख्या होगी। जैसे अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -11, अंडर रूट के अंदर -17, यानी कुछ भी संख्याएं हैं तो ये क्या होंगी काल्पनिक संख्याएं होंगी। यानी जिसका वर्ग करने पर अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो काल्पनिक संख्याएं होंगी, और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो ये रियल नंबर होंगे। इन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और लिख लेंगे, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और मैं लिखा देता हूँ आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर यदि काल्पनिक संख्या है और इसकी पावर सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वास्तविक संख्या होगा। अभी मैं क्वेश्चन कर के दिखाता हूँ, वो रिजल्ट जो है वास्तविक संख्या आएगा। और यदि काल्पनिक संख्या का, और यदि काल्पनिक संख्या क्या, ये विषम संख्या है, अगर इसका घात विषम है तो ये काल्पनिक संख्या आएगी। तो ये काल्पनिक संख्या, रिजल्ट इसका काल्पनिक संख्या आएगी। इस पे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ किस हिसाब से आएगा, इस पे मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको।
आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे क्वेश्चंस भी देख लिए और वो भी देख लिए, सारे क्लियर हो जा रहे हैं। कल आएगा आपका प्राइम नंबर, इस पे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपसे पूछते हैं -11 क्या है, रूट के अंदर -11 -11 है, ये काल्पनिक संख्या है कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो जैसा कि आपने बताया, अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ माइनस में है तो ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, -√-11 ये क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये बताइएगा। माइनस आगे लग गया है, रूट के अंदर वही चीज़ें हैं, तो भाई ये भी काल्पनिक होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज़ें अगर माइनस में है तो ये काल्पनिक होगा। इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना कि आगे माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो वास्तविक हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस है तो हमेशा काल्पनिक होगा, तो ये भी काल्पनिक संख्या होगी। लिख देता हूँ यहाँ पर, काल्पनिक संख्या, ये भी काल्पनिक होगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, -11 रूट के अंदर की पावर 24। अब इसका रिजल्ट जो आएगा आप बताइए, वो वास्तविक आएगा कि काल्पनिक आएगा। तो यहाँ पे हमने ये 2 फैक्ट लिखवाए हैं। अगर क्योंकि ये -11 रूट ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर काल्पनिक संख्या की पावर सम है तो क्या रिजल्ट आता है, वास्तविक संख्या। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर -13 और इसकी पावर अगर हम 101 कर दें, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कि इतना पावर दे, बोलेगा इसका जो परिणाम होगा वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अंडर रूट के अंदर -13 की पावर 101 का परिणाम वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ए और बी दोनों होगा, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन देता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी पावर आप ये काल्पनिक संख्या पहचान पा रहे हैं, और काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम है, इसके विषम है, तो रिजल्ट क्या होगा, काल्पनिक संख्या। तो बस इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए हम ये फैक्ट भी बता दिए, क्योंकि हमको संपूर्ण क्रमबद्ध तरीके से पूरी मैथ पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। आप नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, पूरे नंबर सिस्टम उसको कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, और सब करके आएंगे आप। छोटे छोटे फैक्ट से इसको सीखते हुए चलेंगे। अभी मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा सैटरडे को, जितना पढ़ाऊंगा मंडे टू फ्राइडे, तो ये आप समझ पाए कि ये भी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन इस पर ये इस तरह से भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम यहीं पे करें कि अंडर रूट के 13 है ये रूट के अंदर, और इसकी पावर दे देता है पावर में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, इसे लिखेंगे माइनस अंडर रूट के अंदर -13 की पावर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, और जो कि विषम है। अगर विषम है तो हमारे पास फार्मूला है, अगर काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम है तो काल्पनिक होगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा काल्पनिक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण अच्छे से आ जाए, समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर क्या है, डेसिमल संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इन सब का रिजल्ट जो होते हैं क्या आते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का योग से क्या होता है, ये सारे रिजल्ट आप समझ गए हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आपके सामने आते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइम नंबर के साथ बेहतर तरीके से, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।